रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग को 2 महीने से ज्यादा हो गए। अब तक रूस ने यूक्रेन के सिर्फ 2 शहरों मारियोपोल और खेरसोन पर ही कब्जे का दावा किया, यानी यूक्रेन की सेना की तरफ से उसे कड़ी टक्कर मिली। लेकिन अब रूस की सेना की तरफ से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले तेज कर दिए गए। रूस की सेना ने अपने लड़ाकू हेलीकॉप्टरों के एक दस्ते का वीडियो जारी किया, जिसने यूक्रेन के कई इलाकों में जोरदार हमले किए, जिसके लिए रूस के खतरनाक का-52 लड़ाकू हेलीकॉप्टर में पहले एक के बाद एक कई रॉकेट लोड किए गए और फिर हमले के लिए तैयार होते ही लड़ाकू हेलीकॉप्टरों के दस्ते ने यूक्रेन की सेना के ठिकानों की तरफ उड़ान भरी। इसके बाद जैसे ही टारगेट सेट हुआ, हेलीकॉप्टर से ताबड़तोड़ रॉकेट की बारिश कर दी गई। इसी तरह एक दूसरे हेलीकॉप्टर ने भी यूक्रेन की सेना के ठिकानों पर एक के बाद एक कई रॉकेट दाग दिए। रूस के मुताबिक उनके इस हमले में यूक्रेन के कई सैन्य ठिकाने पूरी तरह बर्बाद हो गए, जबकि रूस ने ओडेसा में भी यूक्रेन की सेना के हथियारों के एक गुप्त ठिकाने को तबाह करने का दावा किया। इसके लिए रूसी सेना ने अपने बेहद खतरनाक P-800 ओनिक्स क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया, जिसे काला सागर के तट से लॉन्च किया गया। रूस की सेना ने जैसे ही मिसाइल को हमले के लिए लॉन्च किया, वो पहले तेजी से आसमान की तरफ उठी और फिर निशाने की तरफ रवाना हो गई। रूस के मुताबिक उसकी सेना को ओडेसा में यूक्रेन के हथियारों के एक ऐसे गोदाम का पता चला, जिसमें उसने अमेरिका और यूरोप के देशों से मिले हथियार रखे हुए थे। और हथियारों के उस गोदाम का पता चलते ही रूस ने P-800 ओनिक्स क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल कर उसे बर्बाद कर दिया। और रूस ने यह दावा भी किया कि उसके हमले में यूक्रेन के एक सैन्य ठिकाने की हवाई पट्टी भी पूरी तरह नेस्त नाबूद हो गई, क्योंकि रूस ने जिस क्रूज मिसाइल से इस हमले को अंजाम दिया वो बेहद ही घातक है। और ओनिक्स मिसाइल की टारगेट को ढूंढ लेने की क्षमता ऐसी है कि इसे दागो और भूल जाओ वाली कैटेगरी में रखा जाता है। मतलब अगर एक बार इस मिसाइल में टारगेट सेट कर दिया जाए तो फिर ये उसे तबाह करके ही रहती है। और इसके इतना सटीक होने की वजह यह है कि दागे जाने के वक्त ये सैटेलाइट के सिग्नल की मदद से टारगेट की तरफ बढ़ती है, लेकिन जैसे ही ये निशाने के करीब पहुंचती है, इसका रडार सिस्टम भी एक्टिव हो जाता है, जो टारगेट की सही लोकेशन बताने में मिसाइल की मदद करता है। यही वजह है कि हमले में इस मिसाइल से गलती की संभावना नहीं के बराबर होती है। रूस की इस खतरनाक ओनिक्स मिसाइल की रेंज 120 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक, जो अपने साथ 200 से 250 किलो विस्फोटक ले जा सकती है, जो एक बड़े इलाके को आसानी से तबाह कर देता है। उधर रूस ने यूक्रेन पर अपने ताकतवर मिसाइल सिस्टम इस्कंदर से हमले तेज कर दिए। इसका वीडियो भी जो उसने जारी किया, हालांकि उसने यह नहीं बताया कि ये हमले किस जगह किए गए, लेकिन जो वीडियो जारी किया गया उसमें रूसी सेना के जवान इस्कंदर मिसाइल सिस्टम को हमले के लिए तैयार करते दिखे। और सभी तैयारियां पूरी होने के बाद जैसे ही गाड़ी के अंदर बैठे एक जवान ने कुछ बटन दबाए, सिस्टम में लोड की गई मिसाइल लॉन्च की पोजीशन पर आ गई और फिर तेज रोशनी उठने के साथ ही मिसाइल ने तय टारगेट की ओर उड़ान भरनी शुरू कर दी। आसमान में काफी ऊंचाई तक पहुंचने के बाद जब मिसाइल पूरी रफ्तार के साथ दुश्मन के ठिकाने पर गिरी तो वहां जोरदार धमाके के साथ आग का एक बड़ा गोला उठता दिखाई दिया और वहां धूल और धुएं का भयानक गुबार फैल गया। रूस ने इस्कंदर से दागी गई गाइडेड मिसाइलों के जरिए यूक्रेन की सेना की एक कमांड पोस्ट और हथियारों के बड़े गोदाम को तबाह करने का दावा किया। इसी गुस्से में उन्होंने ब्रिटेन से बदला लेने के लिए नया गेम प्लान तैयार कर लिया। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अब यूक्रेन की मदद का बदला लेने के लिए पुतिन अपने खूंखार दस्ते को ब्रिटेन में तबाही मचाने भेज सकते हैं। और दावा है कि ब्रिटेन की सुरक्षा एजेंसियों ने पुतिन के इस सीक्रेट प्लान को लेकर प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को आगाह भी कर दिया और उन्हें बताया गया कि रूस की खुफिया एजेंसी FSB के एजेंट ब्रिटेन में घुसकर इन हमलों को अंजाम दे सकते हैं। खबर है कि इस चेतावनी के बाद ब्रिटेन सरकार अलर्ट हो गई और उसने बाहर से आने वाले सभी लोगों पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी। यही नहीं, दावा तो यह भी है कि इन हमलों की आशंकाओं के बीच ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियां भी हरकत में आ गईं और उनके जासूसों ने पुतिन के प्लान की सटीक जानकारी जुटाने के लिए यूरोप के देशों में अपने सहयोगियों से संपर्क साधना भी शुरू कर दिया, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि इन हमलों में मदद के लिए पुतिन की साइबर आर्मी पहले ही मोर्चा संभाल चुकी है और उसने इन हमलों के लिए साइबर अटैक के जरिए ब्रिटेन में फंड जुटाने का काम शुरू कर दिया। खबर है कि इस फंड की मदद से पुतिन के खूंखार लड़ाके ब्रिटेन के अलगाववादी संगठनों को भी अपने साथ मिलाने की कोशिश करेंगे और उनके साथ मिलकर ब्रिटेन के अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशनों और दूसरे अहम ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। यही नहीं, रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन की साइबर आर्मी को इन हमलों से पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की छवि खराब करने का भी जिम्मा सौंपा गया, जिसके लिए सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा वीडियो अपलोड कर यूक्रेन पर रूस के हमले को सही ठहराने और उसे ब्रिटेन की ओर से मिल रही मदद को गलत ठहराने की कोशिश शुरू कर दी गई।
उधर रूस के सरकारी न्यूज चैनल ने धमकी दी कि अगर पुतिन की सेना चाहे तो वो ब्रिटेन को समुद्र में डुबो सकती। यही नहीं, इस चैनल पर रूस के संभावित हमले को वीडियो के जरिए दिखाया भी गया और दावा किया गया कि इस जंग में यूक्रेन का साथ दे रहे ब्रिटेन को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। यही नहीं, इस न्यूज चैनल के एंकर ने धमकी दी कि अगर रूस चाहे तो वो परमाणु बम दागने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमात से ब्रिटेन को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा रूसी सेना अपनी दूसरी रणनीति के तहत हमले के लिए पानी के अंदर चलने वाले पोसीडॉन ड्रोन को भी इस्तेमाल कर सकती है, जो समुद्र के अंदर परमाणु बम गिराने की भी ताकत रखता है। रूसी चैनल के मुताबिक इस ड्रोन से अगर ब्रिटेन के नजदीक समंदर में हमला किया गया तो सुनामी जैसी भयानक लहरें उठेंगी, जो 1600 फीट से भी ज्यादा ऊंची होंगी और ये विकराल लहरें पूरे ब्रिटेन को डुबो देंगी। इतना ही नहीं, रूसी चैनल ने यह दावा भी कर दिया कि इसके बाद दुनिया के नक्शे से ब्रिटेन का नामो निशान मिट जाएगा। वहीं रूस की ओर से लगातार मिल रही परमाणु हमले की धमकियों पर ब्रिटेन की मीडिया ने भी पलटवार किया और परमाणु युद्ध छिड़ने पर रूस को तबाह करने की चेतावनी दे डाली। और ये चेतावनी दी लंदन इवनिंग स्टैंडर्ड से जुड़े रक्षा विशेषज्ञ रॉबर्ट फॉक्स ने, जिन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान रूस की परमाणु धमकियों पर पूछे सवाल पर साफ कर दिया कि मौजूदा समय में पुतिन के लिए परमाणु मिसाइल दागना आसान नहीं होगा और धमकी दे दी कि इसके बावजूद अगर उन्होंने ऐसी कोई गलती की तो ब्रिटेन भी रूस को तबाह कर देगा। यही नहीं, ब्रिटिश मीडिया ने रूस की परमाणु धमकियों को यूक्रेन में ब्रिटेन की मदद से मिल रही नाकामी की बौखलाहट बता दिया। असल में पुतिन के साथ ही अब रूसी मीडिया भी ब्रिटेन को परमाणु हमले की धमकी देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। यही वजह है कि ब्रिटेन की ओर से भी रूस की धमकियों पर पलटवार करने के लिए वहां के मीडिया ने भी मोर्चा संभाल लिया। इस बीच यूक्रेन के कई हिस्सों में जारी रूस के हमलों में तेजी आ गई। पूर्वी यूक्रेन के कई इलाकों में रूस ने एक के बाद एक यूक्रेन के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसाई, जिनमें एक इलाका निप्रो शहर का भी शामिल था, जहां अनाज के गोदामों को टारगेट किया गया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। उनमें एक तस्वीर में रूस के मिसाइल हमले के बाद एक गोदाम में जोरदार धमाका हुआ और फौरन आग लग गई। इससे पहले रूस के जरिए दागी गई मिसाइल तेजी से टारगेट को हिट करती दिखी, जिसके बाद वो पूरा गोदाम धधकने लगा। वहां से आग के बड़े बड़े गोले उठने लगे, जो आसमान को छूने को बेताब नजर आए और उससे निकलने वाला धुआं चारों तरफ फैल गया। ये वो गोदाम था जहाँ यूक्रेन की सेना और लोगों के लिए भारी मात्रा में खाने पीने का सामान रखा गया था। कीव की घेराबंदी के दौरान भी रूसी सेना ने उसके आसपास के कई गोदामों को निशाना बनाया था, जिसके बाद ये खबर आई थी कि रूस इस तरह अनाज के गोदामों को तबाह कर खाने पीने की चीजों की सप्लाई चेन को काटना चाहता है, ताकि यूक्रेन के सैनिकों को भूखे रहने पर मजबूर किया जा सके। उधर खार्किव पर कब्जे के लिए रूसी सेना ने हमले तेज कर दिए। वहां के कई इलाकों में यूक्रेन और पुतिन की सेना के बीच भीषण जंग जारी है, जिसकी वजह से खार्किव के कई इलाके बम और मिसाइल हमलों से लगातार गूंज रहे हैं। इस बीच न्यूज 18 की टीम खार्किव में उस जगह पर पहुंच गई जहां से कुछ ही दूरी पर रूस की सीमा शुरू होती है। वहां रूस और यूक्रेन की तरफ से एक के बाद एक कई बम बरसाए गए। यूक्रेन और रूस के बीच में जो जंग चल रही है उसमें किसी कोई टैंक को या किसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ सीधे निशाना बनाया गया है। इन हमलों से उस इलाके को भारी नुकसान पहुंचा। वहां के कई मकान तहस नहस हो गए, जबकि सैकड़ों गाड़ियां आग में जलकर राख हो गईं। यही नहीं, बम और मिसाइल हमलों से जगह जगह जमीन में गड्ढे भी हो गए। इस बीच रमजान कादिरोव के वफादार लड़ाके ही पुतिन की सेना के दुश्मन बन गए। यूक्रेन की सेना के एक अधिकारी ने दावा किया कि बुचा में कादिरोव के लड़ाकों ने अपना सबसे बेरहम चेहरा दिखाया और उन्होंने रूस के कई घायल जवानों की हत्या कर दी। यूक्रेन की सेना के अधिकारी के मुताबिक जब वो बुचा गए तो उन्हें चेचन लड़ाकों की ये खौफनाक सच्चाई पता चली। बुचा में रहने वालों ने उन्हें बताया कि रमजान कादिरोव के वफादारों ने पुतिन की सेना के घायल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। बताया गया कि चेचन लड़ाके रूसी सेना के कई घायल जवानों को वहाँ के एक अस्पताल में ले गए। इसके बाद उन्होंने घायल जवानों को गोली मार दी। यही नहीं, यूक्रेन ने ये आरोप भी लगाया कि चेचन लड़ाकों ने बुचा में एक टॉर्चर चेम्बर भी बनाया, जहाँ नागरिकों का नरसंहार किया गया। और यूक्रेन की सेना के अधिकारी के मुताबिक चेचन लड़ाकों की इस बेरहमी का पर्दाफाश खुद बुचा के रहने वाले लोगों ने किया, जिन्होंने रूस के घायल सैनिकों की मदद के बजाय उन्हें मौत दे दी। उसी रूसी सेना के जवान जिनके साथ जंग की शुरुआत से ही चेचन लड़ाकों ने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई की। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने कादिरोव के लड़ाकों को पुतिन की सेना के ही खिलाफ कर दिया? आखिर क्यों चेचन लड़ाकों ने रूसी सेना के जवानों के ऊपर ही गोलियां बरसा दी? असल में कुछ दिन पहले ये खबरें आई कि कादिरोव के वफादार यूक्रेन जंग में अपनी अनदेखी से नाराज चल रहे हैं।
वो अपने कमांडर के आदेश पर रूसी सेना से कंधा मिलाकर यूक्रेन जंग में जी जान से लड़ रहे थे ताकि जीत का सेहरा उनके सर पर बन सके। मतलब किसी भी मोर्चे पर पहले रूसी सेना होती, फिर यूक्रेन के विद्रोही होते और सबसे अंत में चेचन लड़ाकों की जगह बनती। बस इसी बात ने उनमें कई लड़ाकों को गुस्से से भर दिया। और अगर बुचा की घटना पर यूक्रेन के दावों में सच्चाई है तो फिर ये रूस की सेना के लिए बुरी खबर साबित हो सकती है। उधर यूक्रेन बॉर्डर के पास रूस के बेलग्रेद शहर में मौजूद एक हथियार डिपो में आग लग गई। रूसी सेना के इस हथियार डिपो में आग किसी हादसे की वजह से लगी या उस पर हमला हुआ, इसका पता नहीं चल सका। लेकिन आग की वजह से बेलग्रेद में मौजूद यह हथियार डिपो जलकर पूरी तरह राख हो गया। जो वीडियो सामने आया उसमें हथियारों का गोदाम आग की भीषण लपटों में घिरा दिखाई दिया। वहां लगी आग इतनी भयानक थी कि उसकी लपटें कई किलोमीटर दूर से भी साफ दिखाई पड़ रही थी, जबकि उससे निकलने वाले धुएं का गुबार पूरे इलाके में फैलता नजर आया। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, हथियार डिपो में लगी आग और भी भयानक होती चली गई। रूस की तरफ से यह बताया गया कि इस घटना में एक आदमी घायल हो गया, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि डिपो में आग कैसे लगी, क्योंकि जिस तरह से आग और धुएं का बवंडर उठा, उसे देखकर यह दावा तक किया गया कि हथियार डिपो पर मिसाइल से हमला किया गया है। क्योंकि पिछले महीने की 27 अप्रैल को रूस के इसी शहर में एक दूसरे हथियार डिपो पर मिसाइल से हमला हुआ था, जिसने वहां के लोगों को खौफ से भर दिया था। रूस के मुताबिक हथियार डिपो पर हमला सुबह करीब 3:30 बजे किया गया था, जिसकी तस्वीर वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई उस तस्वीर में आग का एक गोला जमीन से आसमान की तरफ तेजी से बढ़ता दिखाई दिया, जिसके बाद वहां एक जोरदार धमाका हुआ। बताया गया कि इस हमले में रूस का हथियार डिपो पूरी तरह तबाह हो गया था। इसके बाद रूस ने आरोप लगाया कि मिसाइल से किए गए इस हमले के पीछे यूक्रेन है। और अगर रूस के लगाए इन आरोपों पर यकीन किया जाए तो यूक्रेन अब रूस की सीमा के अंदर अपने ड्रोन भेजकर उसके अहम ठिकानों को निशाना बना रहा है, क्योंकि पिछले एक महीने से रूस के तेल और हथियार डिपो पर बार बार हमले हो रहे हैं। एक महीने के भीतर रूस के अहम ठिकानों पर हमले की ये छठी घटना बताई गई। अभी कुछ रोज पहले वहां के ब्रांड शहर में 2 तेल डिपो को तबाह कर दिया गया। पिछले महीने की शुरुआत में ही बेलग्रेद में एक हथियार और एक तेल डिपो को नष्ट किया जा चुका है। इन हमलों के लिए रूस यूक्रेन को जिम्मेवार ठहरा रहा है। उसके मुताबिक जिस तरह से यूक्रेन की सीमा के पास के रूसी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है, उसके लिए कीव में बैठकर ही रणनीति बनाई जा रही है। हालांकि यूक्रेन ने रूस के लगाए सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। वहीं यूक्रेन ने रूस के ठिकानों पर तोप से ताबड़तोड़ कई हमले कर भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। हमले से जुड़ा एक वीडियो भी उसकी तरफ से जारी किया गया, जिसमें एक शहर के बीच कई धमाके होते नजर आए। 2S1 ग्वोज़्ज़िगा होवित्ज़र से किए गए हमले इतने जोरदार थे कि देखते ही देखते कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां आग की लपटों के बीच घिरी दिखी। सामने आई तस्वीरों में कुछ सैनिक टैंक में बैठते हुए भी नजर आए। दावा किया गया कि ये रूस के फौजी थे जो यूक्रेन पर पलटवार के लिए टैंक पर सवार हुए थे, लेकिन इससे पहले कि वो अपने मकसद में कामयाब हो पाते, उन्हें टारगेट कर उड़ा दिया गया। वहीं जैसे ही हमले शुरू हुए, पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया और चारों तरफ सिर्फ धुएं का गुबार छाया नजर आया। और जिस ग्वोज़्ज़िगा होवित्ज़र को यूक्रेन ने इस्तेमाल कर रूसी सेना को नुकसान पहुंचाने का दावा किया, उसे 1972 से दुनिया के अलग अलग देश इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जो 16 किलोमीटर दूर से ही अपने टारगेट को तबाह करने की ताकत रखती है। यही नहीं, जरूरत के हिसाब से इसकी मारक क्षमता को बढ़ाकर 22 किलोमीटर तक किया जा सकता है। उधर जंग के बीच अपने मोबाइल से लाइव स्ट्रीमिंग यानी युद्ध की सीधी तस्वीरें दिखा रहे रूसी सैनिक पर बम से हमला किया गया। बाद में इस हमले का एक वीडियो यूक्रेन ने सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें रूस का वो सैनिक यूक्रेन की सेना पर किए गए हमले का जिक्र करता नजर आया। रूसी सैनिक ने दावा किया कि अपने साथियों के साथ मिलकर उसने यूक्रेन के कई सैनिकों को मार गिराया। यही नहीं, उसने ये भी बताया कि उसका अभियान पूरी तरह सफल रहा, लेकिन इसमें उसके कुछ साथी घायल भी हो गए। और लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान जैसे ही उसने ये बात पूरी की, वहां एक जोरदार बम धमाका हो गया, जिसके बाद वहां आग की लपटें उठती नजर आईं। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि यह हमला किस जगह पर हुआ और इस हमले में उस सैनिक का क्या हुआ। इस बीच खबर है कि यूक्रेन युद्ध में शामिल रूस के आर्मी चीफ वालेरी गेरासिमोव को गोली लग गई, जिसके बाद उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। आर्मी चीफ को खार्किव फतह करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसके बाद उन्होंने अपने लाव लश्कर के साथ खार्किव में डेरा जमा दिया और इतनी जबरदस्त जंग लड़ी गई कि वहां के कई इलाकों पर रूस ने कब्जा करने का ऐलान कर दिया। बताया गया कि इसी दौरान जब रूस के आर्मी चीफ वालेरी गेरासिमोव का काफिला खार्किव के इजियम इलाके में घुसा, तो वहां उनका सामना यूक्रेन के सैनिकों से हुआ
और फिर दोनों तरफ से खूब गोलीबारी हुई, जिसमें आर्मी चीफ के पांव में गोली लग गई, जिससे वो घायल हो गए। इसके तुरंत बाद उन्हें सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचा दिया गया। जंग में रूस के आर्मी चीफ के घायल हो जाने को पुतिन की सेना के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी रूस के एक अखबार ने दावा किया था कि अब तक चली इस लड़ाई में रूसी सेना के 300 से ज्यादा अफसर जान गंवा चुके हैं, और वो सभी कोई मामूली अधिकारी नहीं थे, बल्कि उनमें 1/3 मेजर जनरल और कर्नल रैंक के अधिकारी भी थे। रूस ने अपनी सेना के कई टॉप कमांडर्स और जनरल्स इस जंग में खो दिए, जो उनके स्पेशल ऑपरेशन की राह का सबसे बड़ा रोड़ा साबित हो रहे हैं। अब इस सूची में नाम जुड़ गया है एक जनरल का, वो जनरल जिसके कंधे पर इस जंग को सफल बनाने की जिम्मेवारी थी, वो अब अस्पताल पहुंच गए हैं। बताया गया कि रूस की सेना के कई अधिकारी ऐसे भी हैं जो जंग में दुश्मन से दो हाथ करते वक्त बुरी तरह जख्मी हो गए। वहीं ये भी आरोप है कि रूसी सैनिक युद्ध के मैदान में अपने कुछ साथियों के शवों को वहीं छोड़कर आगे बढ़ते जा रहे हैं। उधर यूक्रेन की सेना ने रूस की एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम करने का दावा किया। दावा यह है कि रूस के एक प्लेन को मिसाइल से निशाना बनाने की योजना थी, जो कि यूक्रेन के खिलाफ रची गई एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। लेकिन इस साजिश को यूक्रेन ने नाकाम करने का दावा किया। यूक्रेन की फौज ने एक पूरी कहानी दुनिया को बताई। दावा यह कि रूस इस वक्त यूक्रेन के खिलाफ साजिशें बुन रहा है। साजिशें इसलिए ताकि यूक्रेन को जंग में गुनहगार साबित किया जाए, पूरी दुनिया के सामने यूक्रेन को खलनायक साबित किया जाए, यूक्रेन पर बड़े हमले का बहाना खोजा जाए और जल्द से जल्द जंग खत्म करने की दिशा में बढ़ा जाए। यूक्रेन दावा कर रहा है कि अपनी इसी छटपटाहट में रूस ने एक खौफनाक प्लान बनाया था, ऐसा प्लान जिसके तहत वो अपने ही प्लेन को गिराने वाला था। ये भी तय था कि हमले के वक्त प्लेन बेलारूस या रूस की एयर स्पेस में होगा, ताकि हमले का दोषी यूक्रेन को बताया जा सके। लेकिन यूक्रेन की फौज ने दावा किया कि उन्हें रूस के इस प्लेन की खबर ही पहले ही मिल गई थी, जिसके बाद उन्होंने रूस की सेना के एक ऐसे दस्ते को मार गिराया जिसे इस काम की जिम्मेदारी दी गई और रूस के प्लान को नाकाम कर दिया। यूक्रेन की फौज का दावा है कि इसके लिए जिस मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाना था, वो भी जब्त किया गया है। दावा है कि रूस की फौज के पास एक बेहद खास और किलर दस्ता है, जिसका काम दुश्मन देशों के खिलाफ डर्टी प्लान्स को अंजाम देना होता है। ऐसे ही एक डर्टी प्लान्स को अंजाम देने के लिए दस्ते को काम सौंपा गया था। लेकिन यूक्रेन की फौज को न केवल इस प्लान की खबर लगी, बल्कि रूस के उस खतरनाक दस्ते की भी पहचान हो गई, जिसके बाद यूक्रेन की फौज के हमले ने रूस के प्लान को नाकाम कर दिया। हालांकि रूस की फौज ने यूक्रेन की इस थ्योरी पर अब तक कोई बयान नहीं दिया, लेकिन अगर यूक्रेन की फौज का दावा सही है तो इसे जंग जल्द खत्म करने के लिए रूस की छटपटाहट के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं रूस और यूक्रेन में जारी भीषण जंग की कुछ और तस्वीरें सामने आई, जिनमें दोनों देशों के फौजी आमने सामने से हमले करते दिखाई दिए और जंग के मैदान में कई टैंक सड़कों पर दौड़ते नजर आए। ड्रोन से सामने आई तस्वीरों में यूक्रेन के कुछ टैंक रूस पर गोलाबारी करते दिखाई दिए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी रूसी फौज ने भी पलटवार किया और टैंक पर सटीक निशाना लगाकर उसे बर्बाद कर दिया। जैसे ही टैंक पर बम गिरा, वो आग की लपटों के बीच घिर गया, जिसके बाद 2 सैनिक जान बचाकर भागते हुए दिखाई दिए। वहीं वीडियो के आखिरी हिस्से में एक के बाद एक कई जोरदार धमाके होते नजर आए। बताया गया कि दोनों देशों की सेनाओं ने एक दूसरे पर जमकर हमले किए। उधर डोनेस्क में रूसी फौज ने यूक्रेन के सैनिकों पर हमला बोल दिया, जिसके बाद यूक्रेन के जवानों ने भी जोरदार पलटवार किया और रूस के हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। रात के अंधेरे में जब पुतिन की सेना ने हमले शुरू किए, तभी यूक्रेन की फौज ने भी उन पर ग्रेनेड लॉन्चर से चुन चुन कर निशाना लगाया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने न सिर्फ रूस के हमलों को नाकाम किया, बल्कि उसके कुछ टैंकों को भी उसने उड़ाया। सामने आई तस्वीरों में यूक्रेन के जवान रूसी फौज पर गोलाबारी करते दिखाई दिए। उन्होंने एक के बाद एक कई हमले किए। वहीं वीडियो के आखिरी हिस्से में कुछ जवान एक सैन्य ठिकाने से बाहर हमले करते नजर आए। बताया गया कि ये यूक्रेन के जवान थे और दिन में भी रूसी फौज से डटकर मुकाबला कर रहे थे।